जहां प्रयागराज में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बस और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना और इस दुर्घटना में 10 लोगों की दुखद मौत हो गई। 19 लोग जो कोरबा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, श्रद्धालु जो बस में सवार होकर आए थे यहां स्नान करने के लिए, और बस में सवार 19 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और राजगढ़ के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस सड़क दुर्घटना में घायल 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। कोरबा के रहने वाले श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। बस में सवार जो 19 लोग हैं वो मध्य प्रदेश राजगढ़ के रहने वाले, कोरबा और राजगढ़ से ये श्रद्धालु हैं और इस दुर्घटना में 10 लोगों की जान चली गई। ये सड़क दुर्घटना बेहद दुखद ये मामला प्रयागराज से सामने आया। आपको बता दें, बस और कार की टक्कर हुई है और करीब 10 लोगों की जान जाना एक बेहद गंभीर मामला। आपको बता दें कि इस पूरे सड़क दुर्घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है और इस दुर्घटना में 10 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज से पूरा मामला सामने। आपको बता दें कि इस पूरी दुर्घटना को लेकर अब तक जो डिटेल्स मिल पाई उसमें बस और कार की टक्कर होने की वजह से 10 लोगों की जान जाना बताया जा रहा है। और इस दुर्घटना की यदि बात करें तो ये किस वजह से हुई, क्या कुछ इसके कारण थे, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। सर्वेश, कब की है ये दुर्घटना और कैसे हुई ये दुर्घटना, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही? देखिए ये घटना काफी दर्दनाक घटना है। प्रयागराज में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मेजा थाना क्षेत्र जो कि नैनी से मिर्जापुर की ओर सड़क जाती है, उसी सड़क पर जिसे नेशनल हाईवे 76 कहते हैं, प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग मनुपुर का पूरा एक गांव है, उसके सामने ये हादसा हुआ है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस और श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में सवार सभी 10 बुलेरो सवार लोगों की मौत हो गई है। सभी जो है वो 25 से 45 वर्ष की उम्र के पुरुष बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। और खास बात यह है कि मृतक जो है वो सभी बुलेरो सवार जो मृतक थे छत्तीसगढ़ जिले के छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले के रहने वाले थे। और सभी बुलेरो सवार 10 श्रद्धालु संगम स्नान के लिए मेला क्षेत्र यानी कि प्रयागराज जा रहे थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बस में सवार लोगों की, तो बस में 19 लोग जो सवार थे उन्हें वो घायल हो गए इस एक्सीडेंट में। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया, जहां उनकी उपचार किया गया। उनकी स्थिति खतरे से बाहर थी, जिसके बाद उन्हें उर्वा ब्लॉक विकास खंड में रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। मौके पर जो है वो पुलिस कमिश्नर तड़ुकाबा, डीएम रविंद्र कुमार मांडर और डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र, ये सभी अधिकारी वहां पर पहुंच गए थे। घायलों को तत्काल वहां पर उपचार दिलाया गया है और जो बस में सवार लोग थे वो भी काफी दहशत में है, काफी डरे हुए हैं। तो फिलहाल उनको आगे जाने से अभी रोका गया है और चूंकि बस भी क्षतिग्रस्त है तो उन्हें उर्वा ब्लॉक में रखा गया है। और बस में सवार जो लोग थे वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले थे। अभी इसके क्या कारण थे, क्यों यह हादसा हुआ, क्या बस की रफ्तार तेज थी या बुलेरो की रफ्तार तेज थी, अभी इस वजह का पता नहीं लगा है, लेकिन इस मामले में भी जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये दुखद मामला है। और ये जो दुर्घटना है, एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर चलने वाले लोगों को अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इस मामले की जांच की भी आवश्यकता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनके परिवार वालों से सर्वेश क्या संपर्क हो पाया, किस तरह से जो जिनकी दुर्घटना में मौत हुई है अब आगे कैसे उनकी बॉडीज उनके परिवार वालों को सौंपी जाएंगी, प्रशासन क्या कह रहा है इस बारे में? देखिए, फिलहाल जो मृतकों के शव है उन्हें पोस्टमार्टम भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है और इसके साथ ही साथ जो घायल है उनको प्राथमिक उपचार दिलाया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है और अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो घायल है उनका समुचित इलाज किया जाए और इसमें जो एक्शन है वो तत्काल लिया जाए। तो फिलहाल अभी जो प्राथमिकता है प्रशासन की और शासन की, वो घायलों को सही उपचार देने की है और जो बॉडीज हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए उनके परिजनों को सूचना देने की और इसके साथ साथ उन्हें इस बात के लिए बताने के लिए कि यह हादसा हुआ है वो जानकारी जो है जुटाई जा रही है और उनको दी जा रही है। खास तौर पर इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जा रही है वो घायलों को सबसे पहले जो है वो प्राथमिक उपचार देकर उन्हें बचाने की है। गाड़ियों को दोनों सड़क से हटा दिया गया है, आवागमन पूरी तरह से अब खुल गया है। मौके पर स्थिति अब जो है बिल्कुल ठीक है, सड़क पर आवागमन हो रहा है। कारणों की बात जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये बात नहीं पता चली कि आखिर कारण क्या थे, क्यों हादसा हुआ, इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। जी बिल्कुल, और इस जांच में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये मामला बेहद दुखद है। सड़कों पर चलने वाले लोगों को बेहद सावधानी पूर्वक
चलना ज़रूरी है। और कई बार असावधानी, कई बार इस तरह की लापरवाही जो दुर्घटना का कारण बन सकती है। सर्वेश, निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तो की जा रही है, क्या कोई प्रतिक्रिया भी आई है, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस वक्त व्यवस्थाओं पर, सड़क पर चलने वाले लोगों को लेकर, मेले में जाने वाले लोगों को लेकर नजर बनाए हुए हैं। क्या कोई अभी तक किसी बड़े अधिकारी या मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की तरफ से या किसी नेता की तरफ से प्रतिक्रिया आई इस पर? आई है, उन्होंने पूरी घटना का संज्ञान लिया है। अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो घायल है उनका समुचित उपचार किया जाए। मैंने जैसा बताया कि मौके पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा, डीएम, ये सभी लोग वहां पर पहुंच गए थे और अब इन लोगों को ये कहा गया है कि जो घायल है उनका समुचित उपचार किया जाए, तो उसके वहां पर इंतजाम किए गए हैं प्रॉपर। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो है सभी जो इंतजाम है माकूल वो अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है, जेसीबी मशीन से हाइड्रा लगाकर वाहन को जो है हटा दिया गया सड़क से। जो तस्वीरें आई हैं वो बड़ी भयावह है, क्योंकि जो बोलेरो कार है उसके परखच्चे उड़ गए थे। भीषण, इतना भीषण हादसा था, इतनी जोरदार टक्कर थी कि बोलेरो का नामो निशान तक मिट गया था। तो इतने बड़े हादसे में बचना बिल्कुल जो है वो मुश्किल था कि कोई बच सकता है। और हादसा ये माना जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस इस मामले में जो है जांच कर रही है और जांच के बाद ही जो है वो स्पष्ट जानकारी हो सकेगी कि क्या कुछ हुआ है इस मामले में। जी, और सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो बस है या जो दोनों वाहनों की जो टक्कर हुई, ये दोनों वाहन कहाँ से रजिस्टर्ड थे? क्या उत्तर प्रदेश के ही दोनों वाहन हैं या फिर बाहरी राज्य के? देखिए, अभी बहुत क्लियर नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो बोलेरो सवार थे ये छत्तीसगढ़ कोरबा के रहने वाले थे, तो उम्मीद की जा रही है कि ये छत्तीसगढ़ का वाहन रहा होगा। और जहां तक बस की बात है तो बस भी जो है वो सर्वेश, हम फिर लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। एक दुखद हादसा जो कि 10 लोगों की जान जाने का कारण बना है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर छत्तीसगढ़